बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम बनाने जा रहे हैं आज बीफ जर्सी कढ़ाई। हमने कुकर रखा और कुकर में हम डालेंगे 1 पाव तेल, क्योंकि गोश्त भी हमारा ज्यादा चिकना नहीं है, इसलिए हम 1 पाव डाल दिया तेल। अब हम इसमें ऐड करेंगे गोश्त। अब इसको मैं थोड़ा सा भूनूंगी और इसमें भी थोड़ा सा लहसुन अदरक भी ऐड करूंगी। इसी 1 किलो तादाद है गोश्त की। अब मैंने इसमें गोश्त ऐड कर दिया है। अब इसको मैं थोड़ा सा भूनूंगी लहसुन अदरक डालकर। ये हमारा बीफ जर्सी कढ़ाई हम इसे बना रहे हैं। आपने मेरी मटन कढ़ाई तो खाई है, पिछावड़ी मटन कढ़ाई जर्सी बनाई थी मैंने, वो तो आपने बनाई देखी होगी मेरी वीडियो, लेकिन अभी दूसरी वीडियो है, ये बीफ की है। अब इसमें मैं 2 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करूंगी और इसको मैं अच्छी तरह से भूनूंगी। कढ़ाइयाँ तो बहुत सारी हैं, हम बहुत बनाते हैं, काफी वीडियो मेरी आई हुई है। आप रिसर्च कीजिएगा, देखिएगा कि मेरी वीडियो। अब ये है बीफ, बहुत लजीज और बहुत अच्छी और शानदार बनेगी कि आप जो रेस्टोरेंट में खाते हैं उसको भी छोड़ देंगे और घर में बनाना शुरू कर देंगे। ये मेरे घर के ही मसाले की है, मैं इसमें कोई बाहर से कोई मसाला ऐड नहीं करूंगी। अब मैं इसमें 1 टेबल स्पून नमक ऐड करूंगी और अगर मुझे कम लगेगा तो मैं दोबारा भी डाल लूंगी, क्योंकि कभी कभी ज्यादा भी नमक हो जाता है तो कम तो डाल लेते हैं, लेकिन अगर ज्यादा हो गया तो निकाल नहीं सकते, इसलिए नमक कम ही यूज किया करें, क्योंकि ब्लड प्रेशर की बीमारियां भी बहुत हो रही हैं। दरमियाना खाया करें। अब मैं इसको बंद कर दूंगी। कम से कम मैं 1 गिलास पानी इसमें ऐड करूँ, तो इसमें 1 गिलास ऐड कर दिया मैंने पानी। अब इसको मैं अधगला करूंगी और फिर मैं कुकर खोल के दोबारा बनाऊंगी। अब मैं इसमें ढकना लगा दे रही हूँ। तो हम इसको ढकना कुकर का खोल कर देखते हैं कितना गल गया है हमारा गोश्त, क्योंकि हमने पूरा नहीं गलाया, अधगला हमने इसको किया है। अभी हम इसको थोड़ा सा भूनेंगे। अब मैं इसमें कुटी मिर्च ऐड करूंगी और इसको भूनूंगी। ये बड़े चमचे हैं, इनको मैं 2 ऐड करूंगी। ये मैंने इसमें 2 चमचे ऐड कर दिए और इसको मैं अच्छी तरीके से भूनती रहूंगी, ताकि जो मैंने लहसुन अदरक डाला था और गोश्त की जो खुशबू ठीक होती है वो खुशबू में बदल जाए और अच्छी सी खुशबू आने लगे। 1 चमचा मैंने पिसी मिर्च डाली, आधा चमचा मैंने हल्दी डाली और आधा चमचा मैं धनिया का डाली हूँ, धनिया पाउडर। मैं इसको अच्छी तरीके से भून लूंगी और फिर दोबारा इसको कुकर में लगा के मुझे रखना है, ताकि गोश्त गल जाए। ये हड्डी वाला गोश्त है, तकरीबन 1 किलो के करीब, और इसमें 1 किलो से ज्यादा थोड़े 1 किलो तक टमाटर पड़ेंगे। ये जो मैंने काटे हैं टमाटर, ये भी मैं इसमें ऐड कर दूंगी। अब ये मैंने टमाटर डाल दिए हैं। अब मुझे इसमें प्याज भी ऐड करनी है। अगर आपका दिल चाहे तो आप प्याज डालें, वरना नहीं डालें, क्योंकि हमें ग्रेवी ज्यादा रखनी है, तो इस वजह से मैंने थोड़ी सी इसमें प्याज ऐड की है। अब मैं इसमें आधा गिलास में पानी डालूंगी, ये आधा गिलास में गल जाएगा। इसमें टमाटर भी पानी छोड़ देते हैं ना, तो इस वजह से मैंने पानी कम इसमें डाला है, ताकि गोश्त ज्यादा ना गल जाए। अब मैंने इसमें सीटी लगा दी। कम से कम मैं 10 मिनट तक इंतजार करूंगी इसके गलने का। कुकर हो गया है, मैं इसका ढकना देखती हूँ खोलकर कहाँ तक गल गया। माशाल्लाह हमारा गोश्त गल चुका है और ये टमाटर के छिलके भी ऊपर आ गए हैं। अब हम इसमें 1 पाव करीब दही ऐड करेंगे। टमाटर में डाल चुकी हूँ और टमाटर इसमें दही मैंने ऐड कर दिया और उसके बाद थोड़ा सा देखिए कितना पानी छोड़ दिया मैंने, कितना सा डाला था। लेकिन इसको हम अभी थोड़ी भूनेंगे तेज आंच में, तो बिल्कुल ये पानी इसका जल जाएगा। मैंने जो दही बचा था वो भी मैंने जो कटोरी में लगा था वो भी धो के डाल दिया। रिस्क की कदर करें, रिस्क आपकी कदर करेगा।